एक से बढ़कर एक बयान, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, दौर नया है नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। हेलो एंड वेलकम टू जायके का सफर। आज हम आप पहुंचे हैं कोट्टयम। कोट्टयम इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोर प्रॉस्परस सिटीज ऑफ केरला। यहाँ की इकोनॉमी रबर प्रोडक्शन पर बेस्ड है और कोट्टयम के आसपास आपको बहुत सारे रबर प्लांटेशंस नजर आएंगे। यहाँ की एक और खासियत ये है कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सिरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ केरला। यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर की दूरी पर है कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी, which today has become one of the most favorite tourist destinations of Kerala. So what are we waiting for? Let's start this episode. Kottayam is located in what was earlier Central Travancore. The city has retained its old Kerala ambience to a great extent. इस जगह की एक और खासियत है इसकी ग्रीनरी। आज कोट्टयम द लैंड ऑफ द टू एल्स के नाम से जाना जाता है। The first L stands for the land of letters, क्योंकि भारत में फुल लिटरेसी पाने वाला ये पहला शहर है। This is also the birthplace of the publishing industry. साथ ही फोर्ट एस्टेट यानी प्रेस की शुरुआत केरल में यही हुई थी। The second L stands for latex, क्योंकि कोट्टयम की फ्लरिशिंग इकोनॉमी निर्भर है इन रबर प्लांटेशंस पर। इस रबर को प्राप्त किया जाता है पेड़ के उस मिल्की विस्कस सैप से जिसे लैटेक्स कहा जाता है, और लैटेक्स से मिलता है हमें नेचुरल रबर। टू हार्वेस्ट द लैटेक्स, a worker shaves off a slanted strip of bark halfway around the tree. The latex then bleeds out of the severed vessels, flows down along the cut and drops into a collection cup. इस लैटेक्स को फिर फैक्ट्री भेजा जाता है, फिर इसको छाना जाता है डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए। Ribbed smoked sheets are made by first diluting the latex with water to produce a uniform product as it coagulates. बाद में इसमें एसिड मिलाया जाता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद लैटेक्स स्लैब्स में तब्दील हो जाता है। इसके बाद स्लैब्स को थिन शीट्स में प्रेस किया जाता है थ्रू अ सिस्टम ऑफ रोलर्स दैट wring out excess liquid. Final set of rollers leaves a ribbed pattern on the sheets, जो surface area को increase करके सूखने में मदद करता है। इन sheets को smoke houses और धूप में सुखाया जाता है before they are shipped to factories as crude rubber stock. Christians constitute approximately 20% of Kerala's population. और फिर कोट्टयम की अनगिनत चर्चेस तो इस बात की गवाह है कि यहाँ सिरियन क्रिश्चियंस की मात्रा कितनी अधिक है। The Veliapalli Church was built in 1550. In fact, इस एरिया का सबसे पुराना चर्च यही है और यहाँ के क्रिश्चियंस तो इसे मदर चर्च भी मानते हैं।
This 16th century church was built by the descendants of Syrian Christians जो 345 AD में जेरूसलम से इंडिया आए थे। इसके नजदीक है चेरियापल्ली चर्च जो कि 1579 में बना था, ताजमहल से ठीक 69 years पहले। This gives us an idea as to how long Christianity has existed in Kerala. Christianity was established here earlier than almost anywhere else in the world. यहाँ के क्रिश्चियंस का मानना है कि सेंट थॉमस, one of the apostles of Christ, न सिर्फ केरला में 52 AD में आए थे, बल्कि यहाँ की कोस्ट पर 7 चर्चेस भी बनाए। आप कोट्टयम आए और कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी न जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सैंक्चुरी कोट्टयम की पश्चिमी दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी पर है। It is set in 14 acres of wooded land on the shores of Vembanad Lake. कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी में लोकल वाटरफाउल काफी मात्रा में पाए जाते हैं। It was almost sundown when we started off, और काफी दूर चलने के बाद भी our bird count read 0. Just when we were about to give up the effort, we saw a colony of bats. It was definitely our lucky day because next we ran into some forest guards. कुमारकोम के फॉरेस्ट गार्ड्स ने हमें जंगल के उस जगह का रास्ता दिखाया जहां सारे पक्षी दिन भर की थकान के बाद सोने की तैयारी में थे। Bird watchers can here get to see kingfishers, egrets, woodpeckers, flycatchers, as well as migratory birds like the Siberian stork. Walking around in a bird sanctuary is an experience that one can go on and on and on and on with. But क्या करें? Unfortunately, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि कुमारकोम और कोट्टयम में खाने पीने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आपके क्या ऑप्शन है। Come, be my guest. Toddy shops are present almost throughout Kerala. टॉडी यानी कि लोकली मेड पाम वाइन। टॉडी बनता है कोकोनट पाम के फ्लावर बड से और ये यहाँ का सबसे पॉपुलर कंट्री लिकर है। Its popularity has increased even more in the recent times since the state government banned arak. Those who prefer a tipple are here at any given time of the day. लेकिन असली जश्न तो शाम ढलने के बाद ही होता है। कहा जाता है कि केरल की कुछ सबसे लजीज फिश प्रेपरेशंस इन्हीं शॉप्स में मिलती है। टैपियोका और फिश करी का जायका बेमिसाल होता है। ये हमारा नहीं, टॉडी शॉप वेटरन्स का कहना है। Taj Garden Retreat is definitely not for the budget traveler, but if you want to treat yourself, head there. कुमारकोम की ताज गार्डन रिट्रीट लोकेटेड है वेम्बनाड लेक के बैंक्स पर। ताज गार्डन रिट्रीट की मेन बिल्डिंग इज एक्चुअली अ रेनोवेटेड ओल्ड बेकर्स बंगलो जो कि 119 साल पुराना है।
it still maintains its colonial charm and old world character. इंडोर रेस्टोरेंट में आप मजा उठा सकते हैं चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन डिशेस का। वैसे तो ये बहुत ही पॉपुलर जगह है, but it is still not the same as having a dinner by the lakeside under the stars. The Taj open air dinner is worth checking out. वेम्बनाड लेक रिसोर्ट कोट्टयम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इनका लेक साइड ओपन एयर बारबेक्यू बहुत पॉपुलर है। जो तंदूरी खाने के शौकीन हैं, जैसे कि कबाब, तंदूरी चिकन, टिक्काज, नान या रुमाली रोटी, उन्हें तो यहाँ के जायके का फायदा जरूर लेना चाहिए। अब वक्त है हमारे रेसिपी सेक्शन का और आज हम आपको चिकन स्टू बनाना सिखाएंगे। केरला में चिकन को कोड़ी कहते हैं, इसलिए इसे कोड़ी स्टू भी कहा जाता है। हमारे रेसिपी सेक्शन में आज हमारे साथ हैं होटल सूर्या बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ सुशील चुग। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। पहले आप बताएं कि क्या इंग्रेडिएंट जरूरत है। चिकन स्टू बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटोज, ऑनियंस, ग्रीन चिलीज, जिंजर, क्लोव्स, स्मॉल कार्डेमम, दालचीनी, करी लीव्स, सॉल्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर, चॉप्ड ऑनियंस, कोकोनट मिल्क, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट एंड सेकंड एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट ऑयल। ओके, और इसको बनाते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने के लिए। उसके लिए आप एक हैवी बॉटम पैन लेंगे, काफ़ी बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स जाने हैं। और आप चिकन को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप देख रहे हैं कि एक ब्रॉयलर चिकन लिया है हमने और उसको स्किनलेस किया है और उसको ऐसे 16 से 20 पीस तक आप काट सकते हैं। जितना छोटा साइज होएगा उतना ही अच्छा आपका स्टू बनेगा। उससे क्या होता है कि ये जो बोन्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े होने से इसका एक्सट्रैक्ट जो है बोन्स के अंदर से भी जब कुकिंग हो रही होती है तो वो एक्सट्रैक्ट बाहर निकल आता है और दैट गिव्स ए वेरी गुड टेस्ट टू द स्टू। ऑलराइट। चिकन को हम पैन में डाल देंगे। अच्छा, हमने कुछ नहीं डाला पैन में, ऐसे ही डाल दिया। कुछ भी नहीं डालना, उसमें कोई ऑयल वगैरह अभी इस स्टेज पर यूज नहीं करना है। ऑलराइट। और इसमें आप सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है कोकोनट का वो डाल देंगे। अच्छा, ये जो आपने कहा कोकोनट का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट और सेकंड एक्सट्रैक्ट, ये जरा बताएं कि क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज द सेकंड एक्सट्रैक्ट? फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है कि आप कोकोनट को स्क्रैप करें, ठीक है। उसको फिर आप या तो स्टोन लेके उसके ऊपर जो है उसको पेस्ट बनाएं या फिर मिक्सी में कर लें। तो उसको फिर क्रश करके इसको स्टेन कर लेंगे, तो जो पहला एक्सट्रैक्ट निकलेगा, जो क्रीमी एक्सट्रैक्ट निकलेगा, वो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है। और उसके बाद में जो रेसिड्यू बच गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप मिक्सी में फिर दोबारा चलाएं और फिर इसको स्टेन कर लें, तो वो सेकंड एक्सट्रैक्ट होएगा। और हमने अभी सेकंड एक्सट्रैक्ट डाला है। हाँ जी। ऑलराइट। और आप इस चिकन के अंदर आप ये स्लाइस्ड ऑनियन डालेंगे और ये काफ़ी बारीक नहीं कटा होना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। ये आप इसमें स्लाइस ऑनियन डाल देंगे। आपने कितना ऑनियन? इसमें 400 ग्राम ऑनियन यूज़ किया है। रफली अगर 1 किलो का चिकन है तो आप 500 ग्राम यूज़ करेंगे। 50% होना चाहिए। और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये ग्रीन चिलीज को यूज़ करके ऐसे स्लाइस करके डालेंगे। इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं, कोई अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे हम। जिंजर को ऐसे स्क्रैप कर लेंगे। आपने किसी चीज को भी बारीकी से नहीं काटा है? कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टू में आप उसको रफ कटिंग भी दे सकते हैं। और इसमें आप ये क्लोव्स को डालें। और दालचीनी के ऐसे 2 टुकड़े 1-1.5 इंच लंबे, और इसमें 3-4 ग्रीन कार्डेमम डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें कुकिंग के टाइम पे। आप इसको ज़रा चलाते रहिए, मैं टमाटो इतने तक काट लेता हूँ। पर शेफ, ये जो स्टू शब्द है, हाँ जी, ये तो एक इंडियन वर्ड नहीं है। हाँ जी। तो ये फिर हमारे इंडियन रेसिपी में, मतलब फूड में कैसे आ गया है? ये केरला में जो है वहाँ पर काफ़ी लोग जाके बसे थे और वहाँ का जो
कुलिनरी हेरिटेज है वो काफ़ी पोर्तुगीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम से डोमिनेटेड है, तो इसीलिए ये स्टू प्रिपरेशन भी वहाँ पर चला गया है। अब इसमें टमाटोज को भी ऐसे डाल देंगे। और ये भी टमाटोज को भी आपने बड़े बड़े पीसेस, चंक्स में काट के? हाँ जी। और इसको सॉल्ट से सीजन कर दें। आपने इस जो रेसिपी में एकदम टर्मरिक का यूज नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रिपरेशन में यूज़ करने का, क्योंकि ये स्टू प्रिपरेशन है, तो इसमें जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं और टमाटोज डाले हैं, हम नहीं चाहते कि टर्मरिक से उसका कलर जो है मास्क हो जाए, तो वो वैसे का वैसे ही रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑनियंस को भी हमने थिकली काटा है और टमाटोज को भी बड़े बड़े पीसेस में रखा हुआ है। अब हम इसको ढक के रख देंगे और स्लो फायर पे कुक होने देंगे। ओके। इतने देर में तो हो गया होगा ये शायद। अब आप चेक करते हैं कि अगर चिकन टेंडर हो गया है, हाँ, तो तैयार हो जाना चाहिए। ऑलराइट। हाँ, फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। स्मेलिंग आल्सो वेरी नाइस। अब हम इसको इस स्टोव पर ट्रांसफर कर देते हैं और इस स्टू को फिनिशिंग स्टेज पे हम ये चॉप्ड ऑनियन को कोकोनट ऑयल के अंदर ब्राउन करके डालेंगे। ओके। तड़का जो, हाँ, एक तरह से। हाँ। ये स्टू का क्या इतना ही है या इसमें और भी कुछ डालने की जरूरत है? इसमें हम जो है फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो है कोकोनट का वो अभी डालेंगे। ओके। और अब हम इसमें फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट का डाल देते हैं। ठीक है। और फायर को जरा रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर दो। ओके। और अब आप देख रहे हैं कि ये ऑनियन जो हैं अच्छे ब्राउन हो गए एकदम। अब हम इसको स्टू में ट्रांसफर कर देंगे। वाओ। और जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट और भी डालना पड़ेगा कि इतना ही काफी है? आप देख रहे हैं कि इसमें चिकन की और वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी है और लिक्विड भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। ठीक है। और लास्ट में आपको इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर डालना है। ठीक है। जो कि फ्रेशली क्रश किया होना चाहिए और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है। उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप देख रहे हैं कि हम कितना सारा डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर। स्टू क्या किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे या किसी टाइम पे खा सकते हैं या ये किसी टाइम भी खाया जा सकता है, पर केरला में जो है हम लोग इसको ब्रेकफास्ट के साथ में प्रेफर करते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पर। ऑलराइट। और इसके साथ में स्लाइस ब्रेड जो है वो ट्रेडिशनली सर्व करी जाती है। स्लाइस ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, व्हीट, होल व्हीट ब्रेड। हाँ जी। ये हमारा स्टू तैयार है। तो ये हमारा चिकन स्टू तैयार है। और जैसे कि हमारे शेफ ने आपको बताया कि ये ट्रेडिशनली ब्रेकफास्ट में लेते हैं, अगर आप किसी भी मील टाइम पे ले सकते हैं। और साथ ही इसके ट्रेडिशनली ब्रेड लिया जाता है, लेकिन आप अपम या फिर स्टीम राइस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अब एक छोटा सा रिकैप। चिकन स्टू बनाने के लिए आपको चाहिए टोमेटो, स्लाइस्ड अनियंस, ग्रीन चिलीज, जिंजर, क्लोव्स, कार्डमम, दालचीनी, curry leaves, salt, crushed black pepper, chopped onions, first extract of coconut, second extract of coconut and coconut oil. सबसे पहले आप चिकन पीसेस को पैन में डालें, फिर उसमें डालें second extract of coconut and sliced onions. Then put green chilies, ginger, cloves और दालचीनी. Put some curry leaves and mix. थोड़ी देर कुक होने के बाद इसमें डालें टोमेटोज और नमक. Cover the vessel and cook on a low flame. फिर अनियंस को अलग से सौते करें. Meanwhile, add first extract of coconut to the stew. Finally, transfer the onions to the stew and sprinkle crushed black pepper. And then serve with white bread or steamed rice. 16 kilometers west of Kottayam is Kumarakom और ये लेक वेम्बनाड के तट पे बसा हुआ है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, लेकिन the one that we found really interesting is Coconut Lagoon, the heritage resort. आइए देखते हैं। Coconut Lagoon Resort is different. To begin with, the difference lies in the way you get there. There is no way you can get to the resort by road. You have to take a boat ride.
The resort was formerly a coconut grove with a network of irrigation canals, जिनको अभी भी preserve किया गया है. This enables you to sail right into the resort and the reception area. ये reception 130 साल पुरानी 4-cornered open roof courtyard है. इस रिसोर्ट का एम्बियंस डिफरेंट है, विदाउट बीइंग गिमिकी. यहाँ के ट्रेडिशनल वुडन फैमिली हाउसेस या थेरावाड़ स्टाइल मैंशंस एंड कॉटेजेस तकरीबन 100 साल पुरानी है. इन्हें यहाँ लॉग बाय लॉग ट्रांसपोर्ट किया गया था इनकी ओरिजिनल साइट से और फिर यहाँ रिकंस्ट्रक्ट किया गया है. इन सभी कॉटेजेस और मैंशंस में अर्दन टाइल्स यूज की गई हैं और साथ ही ऑल वुडन इंटीरियर्स including floorboards. रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में खास एम्फेसिस है ऑन द रियल टेस्ट ऑफ केरला. हाउएवर वैरायटी भी है. यू कैन गेट एन एक्सोटिक array of continental, Chinese, Indian dishes as well as traditional coastal fare. मुझे जो इस रिसोर्ट की सबसे अच्छी बात लगी है वो है यहाँ आप एक साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यू कैन एक्सपीरियंस 5-star कंफर्ट हियर. साथ ही साथ यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो बेमिसाल है. एंड यू कैन सी केरला's ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट्समैनशिप हियर. आज का हमारा सफर यहीं तक का. अगले हफ्ते इसी टाइम पर इसी चैनल पर आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम. बाय.